जिस दिन का किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगा तो मुझे बता देना, और स्टार्टिंग में तो मुझे याद दिला देना सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। मैं आज भूल गया था 10-15 मिनट तो निकल गया क्लास का। ठीक है, और मैं पर्सनली दूंगा ग्रुप पर, मामला नहीं तो ग्रुप पर मैंने भेजने वाला। ओके, मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया कुछ इस तरह का। अब देखो, इसके बाद में सर्किल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एकदम याद रखना, जो थ्योरम 9th का है। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत को याद नहीं होगा बहुत सारी बातें। ठीक है, सब एक एक करके मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम, देखो जो समझ में आता है तो उसको मत मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोलना, और जो नहीं समझ में आता है उसको जरूर बोलना। ठीक है, तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, सही बात है कि नहीं? सही बात है। एक्सप्लेन करूं क्या? जिसको बोलोगे एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। नो सर। ठीक है, नो सर। सेकेंड, कॉर्ड्स, अब कोई बोलोगे एक्सप्लेन करने तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान रखना। कॉर्ड्स क्लोजर टू सेंटर आर बिगर लार्जर। एंड द बिगेस्ट कॉर्ड इज, कौन होगा जी? एज डायमीटर। डायमीटर। ओके, सेकेंड पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप लोग जो है ना 9th में पढ़े होंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी chord bisects the chord। ठीक है, सही बात है। पढ़िए ये, भाई कोई भी लगे एक्सप्लेन करने के लिए तो बोल देना मुझे। ठीक है, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, कि a chord makes constant angle at circumcenter and will make twice of the angle at center। सही बात है कि नहीं? सर ये बार समझा दीजिए। ठीक है, देखो ये वाला क्या बोला कि कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये जो है एंगल और ये जो है एंगल, ये एंगल क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा और इक्वल होगा, कांस्टेंट एंड इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल। दूसरा मैंने क्या बोला? सर ये सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर गलत लिख दिया, सर्कमफेरेंस हो। सॉरी, सरकमफेरेंस। ओके, दूसरा ये मैंने बोला कि ये कॉर्ड है, ये एंगल थी, ये एंगल है और ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। सपोज ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है और ये सेंटर पे बन रहा है। यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। पढ़ी थी ये? यस सर। तो यही बात मैंने लिखा है, अब लैंग्वेज देख लेना। सर वो सरकम सेंटर से कंफ्यूजन होगी। ओके, वो सरकमफ्रेंस लिखा था। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद कि ये जो होगा हमेशा क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ए बी सी डी, हेयर ए बी सी डी इज, यदि कोई 4 पॉइंट किसी सर्किल पर है और उसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रेटर। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना? पाई। ठीक है, 180। ये जानते हैं हम। और इसी में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी
are called concyclic points. ओके, समझ में आ गया? समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. फॉर सेंटर फॉर सर्किल normal at normal at each point on the circle passes through इधर से पास करेगा जी, इधर से करेगा, Center. passes through center। क्योंकि कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, कहीं किसी भी पॉइंट से नॉर्मल, तो पक्का है वो सेंटर से पास करे, समझ गए? ओके, ये याद रखिएगा। सर ABCD कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? क्या बोली? ABCD आर कॉल्ड कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स। ओके सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कि all the points where two given fixed point A and B, AB makes an angle theta जो कि कांस्टेंट है, lies on one of the two major arcs of two equal circles, then equal circles through एक बार इसको पढ़ो और इसको एक बार समझो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है? एक बार इसको रीड करो, फिर मैं समझ। Sir, स्क्रीन नहीं दिख रही। इसके साथ बना रहा है। सर, ये लास्ट वाला पॉइंट समझा। अच्छा गया। हाँ, मैं ये बोल रहा कि 2 मिनट में थोड़ा सा वॉशरूम से आ रहा हूँ, इसको पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। ओके सर। आ जाओ। है कुछ ही खाता। तेरी ने बोलिया कुछ नहीं। हाँ तो करा। कर दे दी सांस काम को मैं। सर, Okay, let's start a new chapter. अगर मैंने भेजा है, जैसे नॉट रिक्वायर्ड कि मैं बोला कि बहुत सारे पॉइंट टेस्ट पे आगे हमने क्या बोला कि जो कॉर्ड ए बी होगा वो इस मेजर आर्क में दो का सॉल्विंग पॉइंट
बहुत सारे पॉइंट बताओ जहाँ पे दो गिवन फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी एक कांस्टेंट एंगल थीटा, वो जो वो सारे पॉइंट जाएंगे वो वन ऑफ द मेजर एंगल, एक सर्कल दूसरा इक्वल सर्कल ये मान लिया ए है ये बी, तो अगर मैंने बोला कि बहुत सारे पॉइंट इस पे ए बी एक सर्कल थीटा, तो वो सारे पॉइंट इस पे नहीं होंगे, इस मेजर आर्क पे, इस ठीक है मजा। इसके बाहर ये जो ए टाइप शेप होगी, इस टाइप का शेप होगा, ए टाइप, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, तो इस ए की बाउंड्री में अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, देन एंगल विल बी फिक्स्ड एट सेम थीटा, ठीक है। इस ए की बाउंड्री के अंदर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, देन एंगल विल बी ग्रेटर देन थीटा, और अगर बाहर पॉइंट लिया तो एंगल विल बी लेस देन थीटा, चाहे कहीं पे में से किसी one of the set of the circles which I know, ठीक है। ऐसे थे, थीटा से बड़े। हाँ जी, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था, ध्यान समझना फिर इसके मैं बोलना क्या क्वेश्चन क्या बोलूं, देखो क्या बोलना क्या चाह रहा है कि मेरे पास कोई सर्किल है, देखो सर्किल है और इस सर्किल पे दो कोई फिक्स पॉइंट है मेरा, योर दिस फिक्स पॉइंट का जो मेजर एक्सिस पे जो एंगल होगा, मेजर एक्सिस पे लाइक दिस, ये एंगल मेजर एक्सिस पर जो मेजर एक्सिस सॉरी मेजर अर्क जो है, मेजर अर्क पे जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, मान लिया इसको थीटा। तो यदि सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट लूंगा, इसी इसी मतलब इसी क्या लिखा मैं, इसी मतलब से इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड कॉर्ड, पता नहीं दिमाग कहाँ चला, ठीक है। जो ये जो कॉर्ड क्या है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये ऑलवेज मेजर आर्क पे हमेशा क्या होगा, थीटा एंगल करेगा सबटेंड। और यदि ये पॉइंट यदि सर्किल के बाहर जाएगा, तो ये मान लिया कुछ भी अल्फा, तो हमेशा थीटा जो होगा वो अल्फा से क्या होगा, यानी अल्फा जो होगा हमेशा थीटा से क्या होगा, लेसर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यस सर। और यदि मैं अंदर में कोई भी पॉइंट बनाऊंगा, अंदर में कोई भी पॉइंट लूंगा, तो हमेशा अंदर वाले पॉइंट क्या होगा, थीटा हमेशा इस अंदर वाले पॉइंट से क्या होगा, क्या होगा, मान लेता है इसको बीटा, तो बीटा जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा होगा यदि अंदर में बनाऊंगा तो, है कि नहीं, अरे हाँ या ना। यस सर। और सिमिलरली इस अर्क के कारण दूसरा सर्किल, यस सर। इस अर्क के कारण दूसरा सर्किल ऐसे पॉसिबल है, इस अर्क के कारण दूसरा सर्किल एकदम सेम लेंथ का मैंने सपोज कर लिया, सेम सर्किल है, ये दोनों सेम सर्किल में रेडियस सेम है, ठीक है, सेम रेडियस। तो यदि सेम रेडियस के कारण जो ये एंगल होगा, मान लो ये भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, समझ बात है कि भाई क्योंकि आर्क लेंथ सेम है यस सर। और रेडियस सेम है, तो सर्किल क्या है, सर्किल सेम है, सरकमफ्रेंस सेम है, और यदि सरकमफ्रेंस सेम होगा
तो क्या होगा, ये भी जो एंगल होगा, जो प्रॉपर्टी ये तीनों वेरीफाई कर रहा है इस सर्किल के लिए, वही वेरीफाई करेगा इस सर्किल के मेजर एक्सिस पे। तो सर्किल का जो मेजर एक्सिस यानी इस कॉर्ड के लिए जो मेजर एक्सिस हो जाएगा वो तो एक तो ये वाला हो जाएगा पार्ट, ठीक है, और दूसरा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों पार्ट पे ये तीन कंडीशन जो मैंने बताई, ये तीन कंडीशन ऑलवेज क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सही बात है कि नहीं, बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है, हेलो, सही बात। ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि ऑल द Yes, sir. वेयर टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा। तो देखो ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, और जितने पॉइंट्स है ये ए बी, जितने पॉइंट्स है ये ऑल पॉइंट्स की बात करें, एन एंगल थीटा लाइज ऑन वन ऑफ द टू मेजर आर्क्स ऑफ द टू इक्वल सर्किल थ्रू ए बी। समझ में आया कि नहीं? अब समझो स्टेटमेंट, समझ में आया? अब Yes, sir. समझ में आ गया स्टेटमेंट, बताओ है ना? अरे आ गया, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ठीक है, तो यही मैं पॉइंट बताना चाह रहा था। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? सर हाँ, सर आपने जो फोर्थ पॉइंट दिखाया है ना, वो ओनली मतलब सेम साइड होगा तभी सही होगा ना? कौन सा पॉइंट भाई? ये वाला पॉइंट नहीं सर, फोर्थ ऊपर वाला। होता है, कौन सा होता है बताओ? फोर्थ नंबर तो मैं किया ही नंबर, फर्स्ट सेकंड तो मैक्स कांस्टेंट एंड इक्वल एंगल एट सर्कमफ्रेंस एंड विल मैच। हाँ सर, यही वाला। हाँ, तो ये वाला मैं क्या बोली, बोलो क्या डॉट है, बोलो। सर अगर इसमें भी सेम साइड पे बनेगा तभी इक्वल होगा ना? इस पे सेम साइड पे बनेगा तभी इक्वल होगा। सेम साइड क्या बोल रही है तुम, नहीं समझ में? सेम मतलब देखो, यदि मैं इक्वल ये कॉर्ड लूंगा सर मतलब मेजर आर्क या माइनर आर्क? हाँ बिल्कुल, इसमें माइनर आर्क पर भी बनेगा तो इक्वल होगा, माइनर आर्क पे तो भी इक्वल बनेगा। ये मान लो थीटा 1 है, ये मान लो तो ये भी थीटा 1 होगा। सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाओ, चाहे मेजर पे बनाओ माइनर पे बनाओ, दोनों इक्वल होगा। यदि इसको भी माइनर पे बनाओगे, ठीक है, तो भी ये क्या बोलते हैं, इसके एंगल के डबल होगा। ठीक है, ये 2 थीटा है तो गारंटी ये थीटा हो। ठीक है, चाहे मेजर पे बनो या माइनर पे बनो, डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एंगल मेड बाय tangent at a point with chord through that point will be same as angle made by the chord in alternate segment। ठीक है, इसको एक बार रीड करो, क्या कहना चाह रहा है कि भाई एंगल मेड बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, कि कोई सर्किल, हाँ बोलो, बोलिए। सर इसके ऊपर वाला पॉइंट है, उसमें स्टेटमेंट, उसका जो स्टेटमेंट है ना ऊपर वाले पॉइंट का, तो उसमें मतलब समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैंने ये जो लिखा है, ये जो बताया था, ये समझ में आ गया था? तो बताया वो तो समझ आया, पर स्टेटमेंट में कुछ यस डाउट सर, है। मुझे भी। भाई क्या लिखा हुआ है कि ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स पॉइंट्स ए एन एंगल थीटा, कि दो गिवन पॉइंट्स है ए और बी, ये एंगल बना रहा है। ऑल द पॉइंट्स, एक काम करो यहाँ लिख लो, ऑल द पॉइंट्स ऑन मेजर एक्सिस, मेजर आर्क है, all the points on major arc where two given fixed points AB max and angle theta lies on one of the two major arcs, खैर major arcs तो मैं लिखा ही था यहाँ, फिर बताइए, lies on one of the two major arcs of two equal circle through A and B।
ठीक है, ऑल द पॉइंट्स वेयर टू गिवन फिक्स पॉइंट्स एंगल थीटा lies on one of the two major arcs of the two equal circle through A। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट से यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो ए बी कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ए बी यदि फिक्स पॉइंट है तो ए बी के कारण कितने मेजर आर्क्स पॉसिबल है? दो सर्किल के लिए दो इक्वल सर्किल का पॉसिबल है, या तो ये सर्किल या तो ये सर्किल, ठीक है। तो ये सर्किल पे जितने भी एंगल होगा वो सारे कांस्टेंट होगा और वो सारे एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। कांस्टेंट एक्स एंगल थीटा और वो इक्वल होगा। यही बात लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, और नहीं तो खुद से स्टेटमेंट बना लेना, तुम्हें गड़बड़ लग रहा है स्टेटमेंट। यस सर। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आया समझ में? यस सर। अब उसको तुम इंग्लिश में लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। यदि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो आप खुद से लिख लेना। आपको मैं क्या समझा बस उसको आप देखो, वो समझ में आया। ओके, समझ में आ गया? थोड़ा सा कुछ नहीं। अब मैंने क्या लिखा कि एंगल मेड बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट विथ कॉर्ड थ्रू दैट पॉइंट विल बी सेम एज एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोल रहा हूँ? देखो, ये मेरा कोई सर्किल है, इस पर ये कोई टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट है, और एंगल मेड बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा कोई कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, मान लेता हूँ पी क्यू कॉर्ड। तो एंगल मेड बाय टेंजेंट एट अ पॉइंट विथ कॉर्ड थ्रू दैट पॉइंट विल बी सेम एज एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। कि यदि ये एंगल मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा है, सपोज ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। तो यदि ये एंगल थीटा, और मान लेता हूँ यहाँ से ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं? ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल की बात करूं, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा जी? थीटा हो जाएगा। और यदि मैं इसको मिला दूं तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? सर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना? ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये रेडियस यस सर, रेडियस नीचे है, वाला। ये यस सर, जो रेडियस। आपने थीटा लिखा बाद में। ओके ओके ओके, हाँ, ये एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ सही बोल, ओके। और यदि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी? 90 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना? ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? यस सर। यस सर, थोड़ा सा थीटा। फिगर को बड़ा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल पूरा 2 थीटा, थीटा। ये सेंटर में, थीटा थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो मैंने क्या लिखा था स्टेटमेंट? अब स्टेटमेंट पर आते हैं कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट अ पॉइंट विथ कॉर्ड, एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट विथ कॉर्ड, कितना एंगल जी? थीटा। थ्रू दैट पॉइंट विल बी सेम एज एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट की जगह तुम ये लिख लो, मेड बाय द कॉर्ड इन, तुम लिख लो मेड बाय द कॉर्ड एट सरकमफ्रेंस, ये वर्ड ज्यादा सही है ना? सही बात है। यदि ये थीटा बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर भी क्या एंगल बनेगा? थीटा बनेगा। सही बात है। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। पहली बात ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ी होगी क्या, कि ये मेरा कोई सर्किल है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट पी है, ओके।
बाद में मैं प्रूफ भी कर दूंगा इसको। वैसे 10th क्लास में आप लोग ये प्रूफ किए होंगे। ये है, ये ऊपर वाले में सरकमफ्रेंस को सर देखो ना, ये सरकमफ्रेंस पे एंगल थीटा बनाना। सर इसके पीछे वाला हिस्सा भी तो सरकमफ्रेंस है। क्या 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या बोली भाई? इस कॉर्ड सर के इस कारण कॉर्ड ये देखो, पीछे वाला हिस्सा ये भी कॉर्ड टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। ये प्रूफ किया मैंने। सर वो अपोजिट एंगल का बोल रही है। क्या? सर एक मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है हाँ ना, हाँ तो बिल्कुल मेजर आर्क वाला एंगल तो थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अपोजिट एंगल के बारे में पूछ रही है वो। तो अपोजिट एंगल ऑब्वियस बात है, कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। यस सर। भाई सर यदि वो फिर डिसाइड कैसे करेंगे क्या? कि कौन सा थीटा होगा और कौन सा 180 माइनस थीटा? अरे ये तो भाई आप देखो ना कि यस जैसे सर, हो कि जाएगा। थीटा जो है, जो टेंजेंट बन रहा है उस पर जो कॉर्ड बन रहा है उसके साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो वो थीटा है तो उसके सामने वाला थीटा बनेगा मेजर अर्थ। और माइनर अर्थ पे क्या बनेगा? ये एंगल साइक्लिक हो जाएगा, तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, समझे? ओके तो सर। याद करो, ये आपने पढ़ा था, ये जो डिस्टेंस होता यस है सर। पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। याद करो, ये पढ़ी थी क्या? प्रूफ की थी क्या? यस सर। अरे 10th क्लास में प्रूफ की होगी, पढ़ी थी क्या? पढ़ा था, प्रूफ याद नहीं है। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस होता है, अब बाद में हम पावर ऑफ पॉइंट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें यही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ भी कर देंगे कि पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट अंदर में पी है, और ये सारे जो है ना हमेशा इक्वल, ये सारे हमेशा इक्वल होगा। समझ गए? और यदि आप कोई पी पॉइंट बाहर भी लेते हो ना, तब भी ये इक्वल होगा। ठीक है ना? यदि मैं यहाँ से पी पॉइंट लेता हूँ तो भी ये इक्वल होगा, बाहर लो या अंदर। ऐसे लिया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और ये टेंजेंट सपोज ई हो गया, ये पी टी स्क्वायर हो जाए। पढ़ी थी क्या ऐसा कुछ? पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी थी तो याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? बताओ, आगे बढ़े। सर ये टी स्क्वायर कौन सा? क्या बोली? सर पी पॉइंट कौन सा? पी मैंने एक पॉइंट लिया सर्किल के बाहर, और इस पॉइंट से मैंने जितने भी कॉर्ड हो सकता है मैंने ड्रॉ किया। तो ये पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, ये सारे जो लेंथ है ना, ये इक्वल होगा। सिमिलरली पी यदि अंदर है, तो मैंने सारे कोड्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट कोड। इनमें भी पी ए इंटू पी बी, पी सी डी, ये सारे वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा सर्किल में। समझ गए? ये 10th क्लास का है सारे चीज, सर 10th क्लास में ये सब पढ़ना है। हाँ, सर वो ऊपर वाले सर्कल में वो टी पॉइंट पूछ रही है। क्या बोले ऊपर वाले सर्किल में? अरे अभी तक तुम ऊपर में ही लटके पड़े हो। क्या बोलो, बोलो ऊपर वाले क्या है? टी पॉइंट। क्या टी पॉइंट? सर ये वाले नहीं सर, इसके नीचे वाले में। इसके वाले में क्या पी पॉइंट? ये दिख रहा है ना भाई, ये वाला पॉइंट पी ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट पी है। दिखा क्या? सर टी टी, वाला। अच्छा टी ये वाला पॉइंट है ना जी, ये वाला पॉइंट टेंजेंट जो होता है। ठीक है, जो टेंजेंट होता है तो पी टी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, पी ए इंटू पी वी और पी टी स्क्वायर। सर दूसरे सर्कल में। क्या बोली? दूसरे सर्कल में कहाँ पर होगा ये पूछ रही है क्या? दूसरे सर्कल में। तो दूसरे यस सर। दूसरे सर्कल में पॉसिबल नहीं होगा टी। ठीक है ना, दूसरे सर्कल के लिए टी नहीं होगा, इस सर्कल के लिए टी होगा। दूसरे में तुरंत टेंजेंट जाएगा जो पी टी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, दूसरे सर्कल में नहीं होगा। ठीक है ना? सर आपने पीटी स्क्वायर लिख रखा है लास्ट में। तो एक काम करो, इस सर्किल के लिए अलग अलग लिख लो। इन दिस सर्किल, ठीक है, ऐसे लिख लो, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी
तो पी एफ पी टी स्क्वायर, ओके ऐसे लिख लो, ठीक है। सर ये EF क्या है? ई एफ कहाँ लिखा हूँ भाई, पी एफ लिखा हूँ। ई एफ कहाँ लिखा है? हाँ सर, वो F पॉइंट मतलब लाइन जो है वो। ई है ना, ये वाला पॉइंट ई है और ये एफ है। तो उसका हाँ बोलो भाई, आगे बोलो ना, तो तभी तो समझूंगा। तो उसको लिखने का मतलब क्या है? अरे भाई कितने बार मैं बोलूँ कि एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई मैंने कट मारा, ठीक है ना, पी। 10th क्लास नहीं पढ़ी है क्या? 10th में कितने परसेंट लाई थी? सब रट्टा मार के ले आए हो। सर EF की बात कर रही हूँ कहाँ मैं। ई एफ कहीं लिखा ही नहीं है भाई, कहाँ ई एफ लिखा हुआ है बताना जरा। ई पॉइंट ये सर है। लाइन में आपने इंटरसेक्ट किए ना। हाँ तो ये मैं ये बोल रहा हूँ भाई, कोई भी कॉर्ड खींचो, कोई भी कॉर्ड खींचो, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। ये देखो ई है, एफ है, ई है, एफ है, ये ए बी है, ये सी और डी है। तो ये जो है पी सी इंटू पी डी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, पी ई इंटू पी एफ, ऐसे ही तो लिखा हूँ। थोड़ा फिगर ये देखो ना, दिख रहा है ई। हम्म। सर ऊपर वाला डायग्राम है ऊपर वाला ये लो। सर, हाँ, वो जो आपने ऊपर बनाया जिसमें अंदर सारी क्लिप्स बनाई, क्या ऊपर में कौन सा? तो उसमें टेंजेंट्स किस पॉइंट से लेंगे, मतलब कहाँ से बनाएंगे? पी पॉइंट से मैंने टेंजेंट किया। तो उसमें टेंजेंट कहाँ से किस पॉइंट से बनाएंगे? अरे मैंने बोला क्या, जो टेंजेंट कोई भी टेंजेंट होगा तो भाई पी और क्यू जो सर वो कॉर्ड नीचे वाले कॉर्ड में होगा ना, ऊपर तो आप क्यू से ऊपर बना आपने लो जो या सर्कल बनाया है। पी से बना लो या क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बना लो, कहीं से भी टेंजेंट बना लो, क्योंकि कॉर्ड का एक पॉइंट मैंने टेंजेंट का पॉइंट रखा है, टेंजेंट पर मिलाया है कॉर्ड का एक पॉइंट, ठीक है। कॉर्ड का एक पॉइंट टेंजेंट का, ठीक है। समझ में आया क्या? आगे बढ़ूं? सर ऐसा। बोलो। सर इस पे, सर जो टेंजेंट वाला है सर, उस पे सर टी पे स्क्वायर होगा या फिर सर पी पे भी स्क्वायर होगा? अरे पी क्यू हो जाएगा, समझ गए ना, ये एक्चुअली पी टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। यस। इतना कंफ्यूजन हो जाता है भाई। चलो कोई बात, ठीक। तो ऊपर वाले डायग्राम में हो रहा है क्या हो रहा है भाई, ऊपर वाले में क्या हो रहा है बताओ, क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर, बाजू वाले में नीचे आपने एक सर्कल बनाया ना उसमें। ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। हाँ, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ। बोलो क्या कंफ्यूजन है, मैं दूर करूं, फटाफट आगे बढ़ना है मुझे, जल्दी बोलो क्या है कंफ्यूजन, मैं जल्दी सर ये बोलो। तीनों कॉर्ड्स है ना? किस में, किस वाले में? कॉर्ड्स किस वाले में भाई, नीचे वाले में, ऊपर वाले में, कौन सा पॉइंट? सर मतलब वो जो ऊपर एक सर्कल बनाया उसमें टेंजेंट टेंजेंट नहीं बनेगा और नीचे वाले में बनेगा। अरे इस ओबियस बात है, इसमें टेंजेंट कैसे बनेगा, पी अंदर है तो टेंजेंट कैसे बनाओगे, इम्पॉसिबल है टेंजेंट बनाना। सेकेंड बनेगा बट टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। और सेकेंड लिखोगे तो पी क्यू, वो मैं स्टेटमेंट दे दूंगा ना तो और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर मैं पी ए स्क्वायर लिख दूंगा ना यहाँ पर, तो और कंफ्यूज हो गए, सर ऐसे कैसे लिख दिया। इससे बेटर है वो स्टेटमेंट मैं जब आपको प्रूफ करूंगा ना उस टाइम लिखूंगा। तो अंदर वाले पॉइंट से टेंजेंट कैसे खींचोगे बताओ, पी अंदर है तो नहीं, टेंजेंट अंदर वाले, तो अंदर वाले से नहीं, पर ए बी सी डी तो बाहर है, उससे कहीं से बने, मतलब कोई अरे हम पी पॉइंट वैसा की तो नहीं बात होगा कर रहे ना? हैं, हम पी पॉइंट की बात करें, पी पॉइंट से मैंने सारे सेकंड और सेकंड, मतलब जितने भी सेकंड मैंने बनाया था वो पी पॉइंट से बनाया, ना कि ए बी सी डी से बनाया, ठीक है। ओके सर। 10th में तुम कितने मार्क्स लाए थे तनुश्री दो? हम्म।
सर 95.4%। मैथ्स में बताओ ना, मैथ्स में। 97। और तुम्हारे कितने हैं तेजाब के? सर 90%। और 100 किसी के 100 आए थे मैथ्स में? सर मैथ्स में 98 थे, परसेंटेज 90 थे। मैथ्स में 100 किसके आए थे? किसी के आए थे? किसी के सर नहीं? मैंने एक मीन वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी थी बस। कोई बात नहीं। जिस साल तुम लोग 10th में होगी ना, उस साल मेरे कोचिंग से 5 बच्चों का मैथ्स में 100 में 100 आया था। चलो देखो, if point P lies inside, खैर मैथ्स में परसेंटेज लाना, लॉजिक लेना, दोनों अलग अलग बात है। लाइज इनसाइड द सर्किल, क्योंकि रट्टा मार के मैथ्स में 100 लाया जा सकता है। if point P lies inside the circle, एक बार पता है मैंने अपने कोचिंग में एक बार मैंने क्लास में बोल दिया, एक बच्ची का मैथ्स में था कितने 98%, ठीक है? सुन रही है? अरे आवाज आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक बार एक बच्ची का मैथ्स में 98% आया था, ठीक है? तो मैंने पूछा सबसे परसेंटेज, तो सबने बताया अपना अपना। तो मैं बोल दिया कि देखो कि भाई मैथ्स में 98 99 लाना या 100 लाना, ठीक है? 100 लाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स जानते हो 100%। इसका मतलब ये कि वो पेपर जानते थे आप 100%। मतलब पेपर जानने का मतलब पेपर आपको आता था 100%। इसका मतलब नहीं कि 10th का मैथ्स आप 100% जानते। ठीक है? तो घर जाके कुछ बोली नहीं, बोली उसकी मम्मी फोन करके बोलती है क्या कि भाई आपके टीचर ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे दिया कि मेरी बेटी 100% 100 मार्क्स में लाया तो रट्टा मार के लाया। नहीं यार। मुझे इतनी तेज हंसी आई। हम बोले भाई बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना होता है जिंदगी में। देखो, if point P lies inside the circle, ठीक है, then circle through the chord, circle through the chord circle through the chord through P which is bisected at P, and Q bisected at P, ठीक है? P and also perpendicular is also perpendicular, ठीक है? लिख लेना to the line joining P with center, and also perpendicular to the line joining P with center will be with center will be the shortest possible chord through point P. ओके, देखो वो कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान समझना। मैंने क्या बोला कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्किल, कि कोई पॉइंट P है, ओके, कोई पॉइंट P है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, ओके? देन सर्किल थ्रू द कॉर्ड, देन एक मिनट, P lies inside the circle, then the chord, circle होगा जी, lies inside the circle, then circle हटाओ, then the chord through P,
ठीक है। ये पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्किल, देन द कॉर्ड थ्रू P के थ्रू कोई कॉर्ड है, देन द कॉर्ड थ्रू P विच इज बाइसेक्टेड एट P, ठीक है, then the chord through P which is bisected at P and also perpendicular to the line joining of P, also line joining P with the center, मान लेता हूँ सेंटर ये है मेरा, सेंटर ग्रीन कलर को मान लेता हूँ, ठीक है, सेंटर, ठीक है, will be the joining P with center will be the shortest possible chord through point P, P के थ्रू जो शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा वो यस सर। P के थ्रू जो है, देखो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ढेर सारे हमने कॉर्ड बनाए, ठीक है, मैंने P के थ्रू, ये मेरा P पॉइंट है, इस P के थ्रू मैंने ये कॉर्ड बनाया, मैंने ये कॉर्ड बनाया, ठीक है, बस इसको ऐसे, मैंने ये कॉर्ड बनाया, मैंने ये कॉर्ड बनाया, ठीक है, मैंने ये कॉर्ड बनाया, ये जितने सारे मैंने कॉर्ड बनाया, जितने सारे मैंने कॉर्ड बनाए, ठीक है, जितने सारे मैंने ये कॉर्ड बनाए, इन कॉर्ड में जो इस पर जो परपेंडिकुलर वाला कॉर्ड होगा ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला कॉर्ड होगा ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगा, और ये कॉर्ड ऑब्वियस सी बात है इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यही मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और बताऊं, तो लिख ही देता हूँ बताने का, थ्रू टू गिवन पॉइंट्स कितने सर्किल पास कर सकता है? थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइट सर्किल, इनफाइनाइट। infinite circle will be passes among the smallest, कौन वाला smallest होगा? जिसका वो डायमीटर होगा सर। will be one circle whose diameters point whose ऐसे whose diameters end point will be given point। सही बात है कि नहीं? पता सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सर whose diameter? whose diameters end points will be given point, कि भाई जितने भी सर्किल बनेगा, देखो इस तरह से जितने भी सर्किल बने, 2 पॉइंट गिवन है तो इस तरह से ढेर सारे सर्किल बनेगा। इन सर्किल में वो सर्किल जिसके डायमीटर होगा ये, ठीक है ना, ये ज्वाइनिंग लाइन, वो सर्किल सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल होगा, ठीक है। फ्रॉम an external point maximum 2 tangents can be drawn। सही बात है कि नहीं?
ठीक है, Yes, sir. can be drawn to circle, can be drawn to circle and तो देखो P पॉइंट से मैक्सिमम 2 बनाया जा सकता है और ये P है, ये T1 है, ये T2 है। ओके, याद करो P T1 बराबर क्या होता था, PT होता था कि नहीं, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे, Yes, इस लाइन को क्या बोलते थे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, contact. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। याद रखना किसके रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा उसके बाद ये सेंटर से हमेशा पास करेगा, ये भी पता होगा आपको कि ये जो पॉइंट है ये थीटा होगा, ये क्या करेगा, पी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये भी पता होगा। प्रूफ करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी पता Yes, है, sir. ठीक है। तो ए बी यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये जो पी क्यू है हमेशा क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है, और ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा। सिमिलरली पी T1 और ये क्या है, ठीक है, ठीक है। इसको यूज करके देखो, इसको यूज करके हम एक सर्किल और बना सकते हैं। ये पॉइंट और ये बन सकता है कि नहीं। तो P Yes, sir. T1 Q और T1 ये क्या कौन सा क्लिक पॉइंट है जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा, PQ। खैर ये सब बताऊंगा आगे, तो छोड़ इसको, ठीक है। देख ये लिखना भूल गया मैं, इसको लिख ही लो। 2 इक्वल chords of circle will make equal angle at center। सही बात है कि नहीं। सरकमफ्रेंस वाला तो लिख दिया था, सेंटर वाला मैं भूल गया था, Yes, sir. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना, ये भी आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। ओके, ये मान लेता हूँ P है, ये मान लेता हूँ Q है, ये मान लेता हूँ R है, ये मान लेता हूँ S है, ये मान लेता हूँ A है, ये मान लेता हूँ B है, ये मान लेता हूँ C है, ये मान लेता हूँ D, और ये मान लेता हूँ अल्फा है, ये बीटा है। याद करो, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा है तो ये भी गामा हो जाएगा, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से याद करो AB प्लस AB प्लस आपका क्या हो जाएगा, BC, AB प्लस CD, AB प्लस A मेरा B है, AB प्लस CD प्लस इज इक्वल टू AD प्लस BC इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. भाई ये टेंजेंट है, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, तो उस वाले कंसेप्ट को Sir, अप्लाई sir. हाँ, उसी वाले कंसेप्ट को अप्लाई करके ये बताएंगे। आपने ऊपर वाला पॉइंट लिखवाया ना, क्या बोली, ऊपर जो पॉइंट लिखवाया, तो सर उसमें P T1 T2 और जो सेंटर है उसको ज्वाइन करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना। हाँ हाँ, तो वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना, मैं बताया ना कि आगे बताऊंगा, जिसका डायमीटर प्रूव भी कर दूंगा। P T1 T2 और Q से शायद नहीं बनेगा। वाला कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना, कभी भूल जाए इसको, ठीक है, आगे मैं प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बताओ। ये समझ में क्या है, ये याद रट्टा मार के रखना है ये सब, ठीक है। ये जितना बताया हूँ ये आपको 9th-10th में ही आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और इसको एकदम याद कर लेना, एकदम जुबान पे, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ो क्या। यस सर।
सर इसमें ए बी इक्वल टू सी डी भी तो होगा। ए बी इक्वल टू सी डी, नहीं जी, ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा? सर डायमीटर ही तो सर ये, तो तनुश्री दो बताना, डायमीटर सेम तनुश्री अपोजिट बताना साइड ये क्या सेम बोल है रही है? सर वो डायमीटर का कुछ बोल रही है, शायद उसने कंफ्यूज कर लिया, पी आर डायमीटर होगा। बी आर डायमीटर, अरे तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रहा है मीना, मीना क्या नाम है? बोल रही है कि डायमीटर और ए बी बी और सी डी सब इक्वल ही तो हो गए। नहीं नहीं नहीं, फिगर बनाया है तो इसका मतलब जरूरी इक्वल होगा, ठीक है ना? ठीक है, फिगर में और ऐसे बना इक्वल ही दिया तो तो इससे होंगे। फिगर से आपको लग रहा है इक्वल, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सर्किल touches two lines, then its center lies on one of the एंगल बाइसेक्टर। बताओ ये सही है कि नहीं? सही बात है। क्या बोला कि इफ सर्किल टचेज टू लाइंस, यदि दो लाइंस को टच कर रहा है कोई सर्किल, इस बात की गारंटी है कि सर्किल क्या होगा, उसके एंगल बाइसेक्टर के पर लाई करेगा। टू इंटरसेक्टिंग लाइन लिख लो तुम, और सही बात है कि नहीं? बताओ, है ना? अरे सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एल लाइन एल, कोई लाइन है, इफ लाइन एल touches the circle, then length of perpendicular from center of the circle to L, line L will be equal to radius। होगा कि नहीं होगा? बताओ, है ना? सही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा ये भी पॉइंट याद रखना, छोटी सी बात है, इफ इक्वेशन ऑफ two biggest chord in a circle is given, then solve it for center। सही बात है कि नहीं है? सही बात है? अरे सही बात है ना? हाँ है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, देखो जितना पॉइंट ऑलमोस्ट हुआ ना मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि हर एक पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जितना मैं लिखा है उसके आगे भी हो। मुझे जितना याद आया, ठीक है, जितना मैं कलेक्ट कर पाया वो सारा मैं लिखा दिया, ठीक है? तो अब जो है मतलब जहां पे जो इस्तेमाल होगा, ठीक है, या सर ये आप लास्ट वाली लाइन बताना। लास्ट वाली लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा हूं? नहीं सर ये समझ में नहीं आया। इफ इक्वेशन ऑफ टू बिगेस्ट कॉर्ड इज गिवन, ठीक है, इफ इक्वेशन ऑफ टू बिगेस्ट कॉर्ड in a circle is given, then solve it for center। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? कौन पूछ रही थी समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलिए, तो देखो मैं जितना पॉइंट हुआ मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे बताया, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतने पॉइंट है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना, तो जब भी आपको लगे कोई पॉइंट कि ये मेरे को नहीं आता है, तो उस पॉइंट को मैंने बोला था कि एक कॉपी बनाना जिसमें उस पॉइंट को
नोट करके डाल देना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो उसको क्या करना, उसमें नोट डाल के डालना ताकि वो सारे पॉइंट याद, क्योंकि वो पॉइंट यदि याद नहीं रहेगा ना तो सर्कुलर क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो, ठीक है, ये बात है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से लिखते हैं कि मान के चलो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल, कि मान के चलो मेरे को डायमीटर का एंड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। लेट ए x1, y1 एंड b x2, y2 आर two end point of a diameter of circle, then the equation will be, ठीक है, कि मान के चलो कि दो एंड पॉइंट्स मेरे को गिवन है। देखो कितने मेथड पॉसिबल है। कोई सर्किल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, a x1, y1, b x2, y2। यदि ये गिवन है, सेंटर है, तो मैं कितने तरीके से इक्वेशन लिख सकता हूँ? देखो बताओ कितने तरीके से लिख सकता हूँ जी? देखो पहला मिड पॉइंट निकाल के सर सेंटर आ जाएगा। बताओ ये डायमीटर जो है कितने एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री। अब ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो ये लिख लेना, 90 डिग्री। ये लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। डायमीटर क्यों 90? क्योंकि ये 180 हो जाएगा, तो इसका आधा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि सरकमफ्रेंस पर एंगल जो होता है वो आधा होता है सेंटर के एंगल से, उस वाले कंसेप्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये पी एक्स वाई है, ये मूविंग पॉइंट है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस वन। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ। यहाँ से डायमेट्रिक फॉर्म क्या हो गया? x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन टू, ये फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं पूछूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, याद तो यही रखना है, बट दूसरा मेथड मैं पूछूंगा तो फिर क्या बोल सकते हो बताओ तो, सोच कर। इससे मिड पॉइंट निकल जाएगा, मिड पॉइंट दोनों पॉइंट्स का तो सेंटर आ जाएगा और डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। बिल्कुल, समझ में दूसरा मेथड समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा मेथड बताओ। यस सर। मैं लिखूंगा नहीं, बस पूछ रहा हूँ आपसे। तीसरा मेथड बताओ कि ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। तो भी इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो आप इनमें से सिर्फ ये मेथड याद रखोगे और कोई नहीं, ठीक है। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म होता है जो कि याद रखना है, ठीक है। अब जो है डायमेट्रिक फॉर्म में एक छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, क्या कि जो, ठीक है, देखो डायमेट्रिक फॉर्म में क्या याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखो ये जो है एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तुम नोटिस करके देखो, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस सर। क्योंकि x1 और x2 क्या कांस्टेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना x में, ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना y में, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो यदि कहीं पर, ठीक है, इसको मान लिया ये भाग, इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड as sum of two quadratic equation in variable x and y। बोल सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। यस सर।
ठीक है, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, विद सेम लीडिंग कोएफिशिएंट एंड having roots as x coordinates and y coordinates, x coordinate and y coordinates of two ends point of diameter respectively। बताओ, बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ कि नहीं, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दे, सर्किल की बात करें, ठीक है ना, तो आप जरूर इस बात को सोचना। यदि आप इस बात को सोचोगे ना तो फटाफट आप इक्वेशन, मतलब फटाफट आप उसके एंड पॉइंट्स दे दोगे, ठीक है। समझ में बात आई? अरे समझ में आया कि नहीं बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि याद रखिएगा। अब जो है, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, समझ गए? मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हर जगह लिखा रहेगा। तो जितना फाइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल लिखा रहेगा ना, मतलब इधर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन भेज दूंगा, ठीक है ना। सर अभी थोड़े से कर लेते हैं ना। क्या बोली? सर थोड़े क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। चलो करो, लिखो क्वेश्चन। An equilateral triangle is inscribed in the circle x square plus y square is equal to a square with vertex at a comma 0, with vertex at a comma 0, find the equation of the side opposite to this vertex। करो इसको। So y equals to √3x plus a। क्या है जी? y equal to √3x plus a। ओके, और लोग बताओ जी। और लोग बताओ।
सर ये वर्टेक्स पॉसिबल भी है क्या? यदि आंसर निकल रहा है तो पॉसिबल होगा ही। सर क्योंकि सेंटर 0,0 पे है और वर्टेक्स थोड़ा नीचे ही आएगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो y कोऑर्डिनेट माइनस में आना चाहिए फिर। कोई बात नहीं, सिचुएशन हो जाएगा। यदि निकल रहा है तो होगा, आंसर मैथमेटिकली पॉसिबल है तो होगा। बताओ बताओ क्वेश्चन की हो गया, जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी, आगे बढ़ेंगे। हेलो, बताओ हो गया कि आगे बढ़ूं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। आंसर क्या है सर? बता दीजिए। सर बोलिए। सर बता दीजिए। अच्छा नहीं हुआ, ठीक। जिन लोगों से हो गया वो लोग ये क्वेश्चन मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ। सर x इक्वल a/2 होगा। देखो ग्रुप पर मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड किया, चेक करना था एक बार। सर एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन ये शेयर कर फिर बात करता हूँ। देखो तो ग्रुप पर आए क्वेश्चन क्या? नो सर। सर आ गया? यस सर। सर एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं दे दूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं आता हूँ तो इन क्वेश्चन पर ही आऊँगा। सर इक्वेशन x इक्वल टू a/2 होगा। एक मिनट में क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है ना? फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन में कलेक्ट करता हूँ दोबारा। चलिए 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो ग्रुप पर 10 क्वेश्चन आ गया टोटल मिला के। सर उसमें क्वेश्चन में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है। आइसोसेलेस लिखा है क्या? मैं ही गलत लिख दिया क्या? यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसे वर्टेक्स के साथ। ओ नहीं जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो ना, फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्यों देख रहे हो आप? फर्स्ट देखो। अरे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यस सर। उसमें नंबरिंग भी मैंने कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। ये 10 क्वेश्चन है, काफी है 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है ये, ठीक है? तो हर टाइप का हो जाएगा। ऑल दो तो इजी लूंगा तो ढेर सारे क्वेश्चन बनेगा, बट ठीक है। चलो अब बोलो क्या बोल रही थी। क्वेश्चन मैंने भेज दिया, सबको मिल गया क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है? अब बोलो कौन क्या बोल रही थी, बोलो। सर इक्वेशन क्या आएगा? अच्छा आंसर बताना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल दिस। ये मेरा सर्किल हो गया जी, ये देखो मेरा सर्किल हो गया। और इस सर्किल में क्या बोल रहा है? इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल दिस विथ वर्टेक्स एट a, 0। तो ये a, 0 है, तो एक वर्टेक्स तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, और ये इसको मिला दिया और ये ऐसे बन गया, ठीक है? ये a, 0 बन गया, ठीक है? तो बोल रहा है क्या? An equilateral triangle is described in the circle x square plus y square is equal to a square with vertex at a, at a, 0. Find the equation of the side opposite to its vertex. तो ये वाला जो है, इस वाले का इक्वेशन क्या होगा? ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है
यस सर। ओके, ये बोला तो मान लेता हूँ साइड जो है इसका ए है, साइड साइड लेंथ सॉरी एक है, सॉरी साइड ए नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखो, अच्छा साइड ए रूट 3 हो सर जाएगा। इसका परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सर उसका रेडियस निकल जाएगा। ये एंगल इक्वल होगा और ये साइड इक्वल, ये कॉमन होगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बाइसेक्ट करेगा तो देखो कि यदि ये बाइसेक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस मेरा ए होगा, ये डिस्टेंस मैंने क्या सब कुछ किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए, इस डिस्टेंस को मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है ए, यहां से ये एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री है कि नहीं। यस सर। तो यहां से यदि मैं क्या निकालूं, ये 60 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ओके, इसका सेंट्रोइड जो आएगा वो सेंट्रोइड क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, सेंट्रोइड क्या आएगा, ओरिजिन आएगा ना जी, सर सेंट्रोइड ओरिजिन आएगा ना, आया ना, अरे सही है ना, ओरिजिन आएगा, यस सर आएगा। ठीक है। तो सेंट्रोइड यदि ओरिजिन आएगा तो ये डिस्टेंस जितना हो उतना ही ये डिस्टेंस होगा, तो ये ए हो जाएगा, होगा ना, अरे होगा ना ए। यस सर, ये तो वैसे फाइंड लेंगे सर्कल की रेडियस है तो यही होगा। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कि ये सर्कल का रेडियस है तो ए होगा, ठीक है। और यदि ये ए होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, ए कॉस 60 डिग्री, 3/2 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ए बाई 2। हाँ तो ये हो गया आपका a/2 इज इक्वल टू a/2। अब देखो ये x कोऑर्डिनेट मेरे को क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, इसका x कोऑर्डिनेट यानी इस पॉइंट का या किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैं पूछूंगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया -a/2 हो गया ना, अरे हो गया, अरे बताओ हाँ या ना। यस सर। और यदि मैं y कोऑर्डिनेट निकालूं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, a√3/2 हो जाएगा ना। यस सर। अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना था, इसका इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मेरे को यदि ये कोऑर्डिनेट मिल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक मिनट, स्लोप के लिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को भी मैं लिख सकता हूँ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जी, a/2, 0, इन दोनों पॉइंट को यूज करके लिख दो इक्वेशन, या ये तो सीधे माइनस ए बाई 2। हाँ ये तो सीधे आ गया, y = -a/2 आंसर होगा, है कि नहीं। सर स्लोप इन्फिनिटी है तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 होगा। हाँ गलत, x = यही आंसर हो जाएगा, सही है कि नहीं। यस सर। यस सर। सिंपल है ये क्वेश्चन। और बोलो, और कोई कंफ्यूजन, और कोई कंफ्यूजन जल्दी बताओ। हेलो, अब देखो ये 10 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, मैं थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ाऊं क्या, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तुम कल मेरे से पूछ लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन कराऊंगा तो obvious सी बात है, यस सर। 3 मिनट में रुकूंगा फिर कराऊंगा, 2-3 मिनट रुकूंगा फिर कराऊंगा, तो एक बार ट्राई दे लेना 10 क्वेश्चन ही, इसमें से जो तुमको नहीं आएगा कल मेरे से पूछ लेना। तो मैं आगे बढ़ूं क्या थ्योरी में, अरे हाँ ना, यस कुछ सर। तो बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए तो ये 10 क्वेश्चन ट्राई यस कर सर। लेना, ठीक है, और 10 क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आंसर आप खुद निकालना, नहीं आए जो मेरे से कल पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट्स। पैरामेट्रिक पॉइंट, तो जो स्टैंडर्ड सर्किल है और x² + y² = r², जो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा जी, ये कोई पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये मैंने थीटा सपोज कर लिया, तो p क्या हो जाएगा, r cos थीटा, r sin थीटा,
यहाँ पर पैरामीटर कौन है मेरा? थीटा। थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा तो ढेर सारे पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो देन फोर्थ एक्स स्क्वायर द पैरामेट्रिक जैसे स्टेटमेंट में पैरामेट्रिक पॉइंट लिखा था वैसे पैरामेट्रिक पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? पी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू थीटा क्या हो जाएगा जी? 0 से 2 पाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना? ठीक है ना? एक चीज तो तुम लोग को मैं बताया ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये नहीं बताया उनमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा उसको, छोटा सा चीज रह गया। ठीक है, अब देखो कि मान लो कि मेरा ये यदि मैं फॉर सर्किल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर के लिए मैं, तो भी सी बात है यदि इस सर्किल के रेस्पेक्ट में देखें तो सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा? पहले 0 पर था, अब सर्किल कहाँ चला गया? h के पर। मान लो h के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो h के फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पहुंच जाएगा। और ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंटर क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे। इसमें मैं पैरामेट्रिक पॉइंट लूंगा तो x क्या बनेगा बताना मुझे। इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बनेगा सोच के बताओ। h प्लस आर कॉस थीटा और y क्या बनेगा? h प्लस आर साइन थीटा बनेगा। भाई सिंपल से ट्रांसलेट हो गया। के प्लस हमारा जो सेंटर था वो ट्रांसलेट होके h के पे पहुंच गया, तो पहले 0 प्लस आर कॉस थीटा था तो अब h प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। नो सर। और इसी को नो सर कंबाइंडली इस दोनों को क्या बोलते हैं? कंबाइनली दिस रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसमें से जैसे ही cos थीटा और sin थीटा का आप क्या करो, दोनों तरफ x माइनस एच का होल स्क्वायर कर दो, y माइनस के का होल स्क्वायर कर दो और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक सर्किल का इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। और पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया सबको समझ में आ गया, दोनों बातें आ गई। थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है जी? थीटा इज पैरामीटर। थीटा क्या होगा मेरा? पैरामीटर होगा। ठीक है, देखो इसको एज इट इज याद रखना क्योंकि अब डेराइव करने का तो सेंस नहीं बनता है। मान लो मेरा ए पॉइंट है, ये थीटा 1 का मतलब क्या हुआ? पैरामेट्रिक पॉइंट। बी ये थीटा 2 है। ओके, तो ए और बी पॉइंट क्या है सबको पता है। ए और बी पॉइंट क्या होगा? ए पॉइंट क्या है मेरा? आर कॉस थीटा 1 आर साइन थीटा 1। सिमिलरली बी पॉइंट होगा, समझ गए ना? तो यदि मुझे ए बी का यदि मुझे इक्वेशन लिखना है, ए बी कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू, सीधे याद करके रखना क्योंकि ये डिराइव करना पड़ेगा भाई। y माइनस वाई वन, भाई ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो फॉर्मूला लगा दो y माइनस वाई वन इक्वल टू y1 माइनस y2 अपन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस लगा सकते हो ना? तो उस फॉर्मूला से ये डिराइव होगा, तो इसको सीधे याद रखना। डिराइव करने का तो सेंस नहीं है, सीधे रट्टा मार दो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू r cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। समझ गई? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यस। ए एंड बी। ठीक है, ओके, तो इसको सीधे रट्टा मार के रखना। ठीक है, चलो एक छोटा सर हाँ, सर वो पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सा होगा? इन दोनों, ये दोनों कंबाइंड x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू के प्लस आर थीटा कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरामेट्रिक। तो उसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, मल्टीप्लाई क्यों करेगा? पैरामेट्रिक निकालना है तो cos थीटा को एलिमिनेट करो, सर्किल का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? कंबाइंडली लिखा जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। सर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ,
अरे भाई देखो ना, यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एच बराबर आर कॉस थीटा, वाई माइनस के बराबर आर साइन थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर कर दो और साइन थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, Yes, सर्कल का sir. इक्वेशन नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. लेट ए इतना है, बी मेरा 0,8 है, एंड लाइज, लेट ए बी लाइज ऑन x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, and a variable point P moves on this circle, then find locus of orthocenter of triangle PAB। ओके, करो डिस्कशन में। हाँ जी, हो गया क्या? हेलो, हो गया क्या?
आवाज आ रहा है? अरे आवाज आ रहा है क्या? यस सर। सर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रही है, इतने तल्लीन हो गई क्वेश्चन करने में क्या। ठीक है, आगे मैं बताऊं क्या? यस सर। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए मेरे को क्या गिवन है कि मेरे को 3 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट सॉरी, ए 8,0 0,8, ठीक है ना। ठीक है, ये सर्किल है, ये मेरा P है, ये मेरा A है 8,0, ये मेरा B है 0,8, ये जो ट्रायंगल है सेंटर हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये जो सर्किल का सेंटर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यही ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो ये जो C है ये हमें निकालने के लिए, सॉरी ऑर्थो सेंटर जरूरी थोड़ा नहीं किसी होगा, नहीं नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो C जो होगा, ठीक है, C जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा 8,8 हो जाएगा ना भाई। सेंटर यदि मैं देखूं तो सेंटर क्या हो जाएगा 8,8 होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो यदि ये 8,8 होगा, ठीक है, तो यदि मैं ये P पॉइंट लिखना चाहूँ, P पॉइंट, ठीक है, तो P पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, P पॉइंट क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 8 cos थीटा, कॉस थीटा। 8 प्लस, और ये जो पॉइंट है ये सर्किल के पॉइंट पर क्या करेगा, लाई करेगा, लाई करेगा ना। ये जो 8 प्लस 8 cos थीटा प्लस 8 sin यस थीटा, ये सर्किल सर। के यस सर। इक्वेशन को लाई करेगा। यदि ये सर्किल के इक्वेशन पर लाई करेगा तो मेरे को थीटा मिल जाएगा थीटा, अरे मिल जाएगा थीटा। अरे वैसे थीटा नहीं भी निकालोगे यस सर। तब भी कोई बात नहीं है। 8, ये तीनों का जोड़ूंगा मैं 8 प्लस 8, और इसको मैं जोड़ूंगा 8 प्लस, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन मिल जाएगा सर्किल का इक्वेशन, सॉरी cos थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा तो P पॉइंट मिल जाएगा, यस बताओ सर नहीं मिलेगा। P पॉइंट मिल जाएगा, बताओ हाँ या ना। P पॉइंट मिल जाएगा, सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे तो 64 ही बन जाएगा, मतलब थीटा का टर्म इक्वेशन नहीं बनेगा। यस सर। सर्किल में पुट करेंगे तो, अच्छा चलो मत पुट करो, छोड़ दो। मान लो इसको 8 प्लस 8 cos थीटा और 8 प्लस 8 sin थीटा मान लो, छोड़ दो, हो सकता है थीटा ना निकले, सही बोल रहे। अब देखो कि हमें पता है क्या कि जो ऑर्थो सेंटर होता था, ठीक है, सेंट्रॉइड होता था और सरकम सेंटर होता था। ये जो C पॉइंट होगा, C पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। तो सरकम सेंटर मेरे को पता है 8,8, ओके। अब देखो G जो है, G मेरे को पता चल जाएगा, देखो ये 0,8 है, सर सरकम सेंटर। क्या सरकम सेंटर, क्या ये सरकम रेडियस है तो ये C सरकम सेंटर होगा ना, यस सर। यानी सरकम सर्किल है तो ये C सरकम सेंटर होगा। तो C मेरे को पता है 8,8 है, G मेरे को यस पता सर। चल जाएगा क्या, G मेरे को देखो ये पता है, P पता है मेरे को थीटा के टर्म्स में, B पता है, ये पता है, तो मेरे को G पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। और यस सर। यस सर। H कॉमा के इसी का मुझे क्या बोल रहा है, लोकस निकालने के लिए। तो ये किसके 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं करता है, यस सर। ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यदि मैं G निकालूंगा तो G आपका क्या निकलेगा, G निकाल लोगे सब लोग, तो 16 प्लस 8 cos थीटा अपॉन 3 कॉमा 16 प्लस 8 sin थीटा अपॉन 3, ये G निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ हाँ या ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो H को मैं देखूंगा कि H मतलब H जो है H किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको 3:1 में करेगा, 2:3 में करेगा। भाई ये इतना डिस्टेंस कितना हो गया 3, ओके, और ये कितना हो गया 2, ठीक है ना। यदि मैं H जो है वो
सी जी को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 में कर रहा है, 2:3 में बोल रहे थे, ठीक है ना। तो h कॉमा k का मैं यदि कोऑर्डिनेट लिखूं तो h कॉमा k का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 × 16 + 8 cos थीटा अपॉन 3 माइनस 2 × 8 अपॉन 3 माइनस 2 कॉमा सिमिलरली हो जाएगा ये, मतलब जो भी आ जाएगा ना, ये आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना सिमिलरली, जैसे ये लिखा हुआ वैसे ही। अब ये जो हमें कोई भी क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो h जो है h cg को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ना। तो जी पे भी लगा सकते हैं ना इंटरनल सेक्शन, तो हाँ लगा दो तब भी वही निकलेगा, बात बराबर ही आएगा। अरे दोनों से बात बराबर ही आएगा, जी को बोल दो 2:1 में, अब फिर तुम लगा दो, फिर जी और एच निकाल दो। यस सर। जब एच और के निकालोगे तो एच और के साइन थीटा और सर। cos थीटा में आएगा कि नहीं? सर हाँ यस सर। सर फिर से रिपीट करो ये क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया। पूरा रिपीट करने के लिए बोल देगी, बाप रे बाप, कहाँ से रिपीट करोगे तुम? सर जी क्या है? सेंट्रॉइड है भाई, सेंट्रॉइड। सर इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? किसके? जी के? यस सर। अरे मैंने ये ए बी का कोऑर्डिनेट पता है आपको? अरे बी का कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं? बी का कोऑर्डिनेट 0,8 है, ए का कोऑर्डिनेट 8,0 है, और पी का कोऑर्डिनेट क्या है? ये है, हमने लिखा था ना इस पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो मैं जी लिखूंगा तो जी ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, और सी जो हो जाएगा 8,8 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो जी ये हो गया, सी ये हो गया, तो मैं एच कॉमा के लिख दिया, और एच कॉमा के क्या आएगा? साइन थीटा और cos थीटा के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। सर आ गया समझ, सर आ गया समझ, ठीक है, सर आ गया समझ। ओके, एच और के साइन थीटा और cos थीटा के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ हाँ या ना? अरे आएगा। यस सर। अब यहाँ से साइन थीटा इसको स्क्वायर कर, साइन थीटा लिख देना और cos थीटा लिख देना, फिर स्क्वायर कर देना, ये दोनों 1 हो जाएगा, फिर एच के रिलेशन आ जाएगा, कोई फाइनल आंसर हो जाएगा। आ जाएगा, कर लोगे क्या? आंसर आपका आएगा, ये आंसर इसका आएगा, सर करके देखना। x² + y² = 6। हाँ बोलो बोलो जी। सर ये को इंटरनली डिवाइड कर रहे थे, इससे भी कर सकते हैं ना? फिर से बोलना, क्या बोले? सर ये जी इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इससे भी तो कर सकते हैं एच और के को। बिल्कुल बिल्कुल, तो भी बात बराबर है, ठीक है। यस सर। आगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो